नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये जो ज़कात है ये इस्लाम के जो बुनियादी 5 अरकान हैं ये उनमें से है। जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 4 चीज़ों पर है, 5 चीज़ों पर है। इस्लाम की बुनियाद बुनियल इस्लाम अला खम्स 5 चीज़ों पर है। तो उनमें से कलमाए तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। ज़कात का इनकार करने वाला काफ़िर हो जाता है और ज़कात का ना देने वाला फासिक और फाजिर है। जिस तरह नमाज का इनकार करने वाला काफ़िर हो जाता है और नमाज ना पढ़ने वाला फासिक और फाजिर है। रोज़ा ना रखने वाला वो फासिक और फाजिर हैं, लेकिन रोज़े का इनकार करने वाला काफ़िर हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में चंद अरब के कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन कबाइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया, ऐलान जहाद कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ये कहा कि ये तो मुसलमान हैं, क्या आप इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कुरान का हुक्म है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ये जो नमाज और ज़कात के दरमियान तफरीक करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद करता हूँ। ज़कात के माना पाकीज़गी के आते हैं और ज़कात के माना बढ़ोतरी के भी आते हैं। गोया कि इससे माल पाकीज़ा भी हो जाता है और इससे माल बढ़ भी जाता है। अब इंसान की बज़ाहिर नज़र तो ये जाती है कि मैं माल दे रहा हूँ तो वो बढ़ कैसे रहा है, लेकिन जो माल देने वाला है, जो मालिक है, जो खालिक है, जो राज़िक है, वो ये कहता है कि माल बढ़ जाएगा तो माल बढ़ जाएगा। ये इंसान के ज़हन में आना चाहिए कि मेरा रब, मेरा खालिक और मेरा मालिक ये फरमा रहा है। बाज़ औक़ात इंसान ये समझता है कि माल कमाने में मेहनत मैंने की है, मशक्क़त मैंने की है, तो मैं माल क्यों अदा करूं। लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेहनत और मशक्क़त की है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, मेरी आँखें इस्तेमाल हुई हैं, मेरा दिमाग इस्तेमाल हुआ है, मेरी आँखें इस्तेमाल हुई हैं और मेरे हाथ इस्तेमाल हुए हैं, मेरे पाँव इस्तेमाल हुए हैं, मेरा जिस्म इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें मेरे रब ने मुझे दी हैं। और उसी रब का ये मुतालबा है कि अपने माल में से ज़कात अदा करो। ज़कात जो होती है वो माल की मैल खिचैल है, यानी माल को धोने का एक ज़रिया है। जैसे हम कपड़े धोते हैं तो उसके लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पाक साफ़ करके पहन लेते हैं। इसी तरह से हम बर्तन धोते हैं या और कोई चीज़ हमारे घर की या मस्जिद की या किसी भी चीज़ की जो ख़राब हो जाती है उसे धोते हैं, वो साफ़ हो जाती है। इसी तरह से माल की भी सफाई का एक ज़रिया है, और वो ज़रिया ये है कि उसमें से इतना हिस्सा अदा कर दो तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत कम इंसान के ऊपर गोया कि ये ज़कात का जो बोझ डाला है बहुत ही कम डाला है कि 100 रुपये में से 2.5 रुपये अदा कर दो, और 20,000 में से 500 रुपये अदा कर दो, और 1 लाख में से 2500 रुपये अदा कर दो, तो बाकी तुम्हारे लिए जो पैसा है वो पाक हो गया है, वो पाकीज़ा हो गया है। तो ये जो ज़कात का फ़लसफ़ा है ये एक तो इस्लाह माशरा के लिए और तामीर माशरा के लिए है। फिर ज़कात के जो मसारिफ़ हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम के अंदर बयान किए हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो ज़कात के मसारिफ़ हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी नबी और किसी रसूल पर नहीं छोड़े हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कुरान अज़ीम के अंदर उनको बयान कर दिया है।